श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदां कविलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में रमता मनो में। राधा रानी की जय। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जानन को लाडू पेड़ा जानन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। जानन को हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। विप्रन को दान दिया गैया ब्याई हाल की। विप्रन को दान दियो गैया ब्याई हाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के लाला की जय हो। नंद के लाला की जय हो। जय जयकार हो रही है। आहा पूरे ब्रजमंडल में ऐसा उत्सव न पहले कभी देखा न इससे पहले कभी सुना। और आनंद से सराबोर हो रहा है ब्रज का कण कण। गोपियां गोपी गीत में भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं जयति ते अधिकम। हे मेरे नाथ हे प्रभु हे गोविंद। यह ब्रजभूमि तो पहले से ही महान है। यह वृंदावन तो पहले से ही महान है। यह ब्रज की पवित्र धरा तो पहले से ही सर्वोत्कृष्ट है पूजनीय है। लेकिन जब से आप आए हो
तब से और अधिक और अधिक और अधिक प्रेम बढ़ता गया इस ब्रज की रज के प्रति, इस श्री धाम के प्रति, इस समस्त ब्रज मंडल के प्रति, और हृदय में अगाध प्रेम बढ़ता जा रहा है। प्रभु जयति ते अधिकम, जब से आपने जन्म लिया है तब से, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। जब से ठाकुर जी ने ब्रज में जन्म लिया है, अवतार लिया है, तब से जय जयकार हो रही है। लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ऐसा उत्सव हो रहा है। देवगण तो आए रहे, देवगण तो आए रहे, वेश को बनाए के, बंदी जन मांग रहे लाल गुण गाय के। देवता को बनाए के, और बंदी जन मांग रहे लाल गुण गाय के। बाबा लुटाए रहे मंद मुस्काए के, माता भर हाथ दिए दान सिहाय के। श्रीमद्भागवत जी के 10वें स्कंद में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, यह उत्सव ऐसे समझो जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया हो, क्योंकि गूंगा गुड़ खाने के बाद क्या स्वाद है यह बता नहीं सकता है, वरन वह खुद ही अनुभव कर सकता है। ऐसे ही नंद का यह रस है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, कृष्ण नाम मिश्री, घोर घोर पी। ऐसा अद्भुत आनंद पूरा गांव, पूरा नगर, पूरा ब्रजमंडल आनंद में सराबोर है, लेकिन कोई है जो आनंद का अनुभव नहीं करता है। कोई है नंद भवन में जो इस आनंद में सम्मिलित नहीं हो पा रहा है, और वह कौन है? तब सुखदेव भगवान गाते हैं कि रोहिणी च महाभागा। कौन है जो उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रहा है? कहते भगवान श्री कृष्ण की बड़ी माँ, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो रोहिणी माता है, ये नंद बाबा के घर में रहती, नंद भवन में रहती हैं। तो रोहिणी च महाभागा, नंद गोपाभिनंदिता, व्यचराद्यप्यपाशास्त्रा, कंठाभरणभूषिता। ब्रज के उत्सव में एक से एक महंगी वस्तु, एक से एक कीमती वस्तु लुट रही है, लुटा रहे हैं, पा रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन रोहिणी माँ एक भवन में, एक कक्ष में भीतर से कुंडा लगा करके बैठी है। श्री नंद बाबा ने देखा कि उत्सव में सब हैं, सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रोहिणी जी नहीं दिखाई दे रही। तत्काल गए बाबा पगड़ी बांध करके, और साथ में यशोदा मैया को ले गए।
भाभी जी द्वार खोलो। नहीं नहीं वसुदेव जी, नहीं नहीं बाबा, आप उत्सव मनाओ लाला का। नहीं नहीं, आप बाहर तो निकल करके आओ। तो रोहिणी मैया के उत्सव में नहीं आने के दो कारण। इसमें प्रथम कारण क्या है? प्रथम कारण तो अपना बेटा है। रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो, बाबा लिखते हैं, रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो राम गर्भ संबंधा, राम संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरो विना, कुतो देहांतरो विना। रोहिणी के गर्भ में वर्ष पूर्व श्री बलभद्र जी आए हैं और बलभद्र जी ने जन्म लेकर के क्या संकल्प लिया है? क्योंकि जैसे लक्ष्मण को बिना रघुवेंद्र सरकार के, बिना मेरे रघुवीर के सुख नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है। बिना नारायण को देखे, बिना नारायण की छवि निहारे शेषनाग को सुख नहीं मिलता। उसी प्रकार से आज श्री शेष नारायण लक्ष्मण बने, लक्ष्मण ही बलभद्र बने और दाऊ दयाल को आज बिना श्याम सुंदर को देख के संतोष नहीं है, इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली। ना मुख से बोलते हैं, ना आंखों को खोलते हैं। माँ कहती है, हे बाबा, हे नंद महर जी, देखो तो सही हमारे लाला को क्या है। खूब देवताओं ने प्रार्थना की, खूब देवताओं का पूजन वंदन किया है, भोग लगाया है, पूजा अर्चना ब्राह्मणों से करवाई है, दान पुण्य किया है, यमुना जी में बहते हुए तिल बहाए हैं, यमुना जी ने दीप दान किया है, सारी पूजा विधान कर दिए, लेकिन बल्लू बाबा ने आंखें नहीं खोली हैं। क्यों न खोली? वो कहते हैं इस संसार में कृष्ण के सिवाय देखने योग्य कुछ नहीं है, इस कृष्ण के सिवाय सुनने योग्य भी कुछ नहीं है। जब कृष्ण आ जाएंगे तब ही देखूंगा, कृष्ण आ जाएंगे तभी कुछ सुनूंगा। आज नंद बाबा कहते हैं, हे देवी, आप लालजू के उत्सव में तो चलो। और दूसरा कारण है, बेशक से नंद बाबा के यहाँ रह रही हैं, आखिर हैं तो श्री वसुदेव जी की भार्या। तो अपना पति अगर जेल में, कारागार में बंद हो, और यदि फिर उस स्थिति में कोई पत्नी उत्सव में जाकर के नाचे, तो समाज तो कुछ नहीं कर सकता है उसका। वो मन की राजी है, चाहे नाचे या न नाचे। लेकिन शास्त्रीय विधान तो कहता है कि अपराध लगता है। पति अगर कष्ट में हो, पीड़ा में हो, दुख में हो, दर्द में हो, बंधन में हो किसी में, तो किसी भी सभ्य और वैदिक स्त्री को, वैदिश्य स्त्री को उत्सवों में भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन नंद बाबा कहते हैं, अरे ये कोई साधारण बालक का उत्सव नहीं है। गर्गाचार्य जी ने बताया था, यशोदा की गर्भ में कोई महान पुरुष है, कोई महान आत्मा है, कोई दिव्य आत्मा है, इसलिए आप चलिए। रोहिणी माँ को कहा, तो ठीक है, मैं बलराम को लेके चलती हूँ। हाँ हाँ, लेके चलो। और बलराम जी को लेकर के रोहिणी मैया गोद में चली हैं। यशोदा मैया ने कान्हा को एक पलने में डाल रखा है। ओ कन्हैया झूले पलना, मैं बेदन में सुनिया। चर्चा चल रही है, कन्हैया झूल रहा है, कैसी दिव्य छटा है। और इसी पलने में श्री रोहिणी मैया ने अपने बलराम को भी पधरा दिया। जिधर कन्हैया का सिर है, उधर बलराम के पांव हैं, और जिधर बलराम के पांव हैं, उधर बलराम कान्हा का सर है। काफी देर हो गई,
बलराम जी ने विचार किया, आखिर देखो तो सही है कौन है, लेकिन जैसे चरणों को स्पर्श किया तो पहचान गए, अरे ये तो वही चरण है जिनकी मैं सेवा करता आया हूं। लेकिन पता कैसे चले कि वही चरण है, धोखे में तो न पड़ जाऊं। तो ठाकुर के चरणों में गंगा के जल का स्वाद रहता है। कैसे पता चले? बोले गंगा जल को तो कई बार निकलते हुए देखा है, तो ठाकुर के चरणों में गंगा जल का स्वाद होता है। एक बार चाख के देख लो, जीभ पर रखकर देख लो। जैसे ही कृष्ण कन्हैया का चरण और आचरण का भी अंगूठा बलराम जी ने अपने दांतों तले दबाया, मुख में दबाया, ओहो, कन्हैया ने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो मुझसे बड़ा है, दांत इसके बड़े निकले आए हैं, कहीं खा जाए मेरे पांव को। ठाकुर ने झपट के खींचा। बलराम जी बोले प्रभु आपके पांव को तो मैं नहीं छोड़ सकता, और जबरदस्ती पकड़ के दांतों में जैसे ही दिया है, मेरे श्याम सुंदर ने एक लात मारी। जैसे ही एक लात मारी है, कसके मस्तक पर पड़ी है, और बलराम जी की आंखें खुल गई हैं और कानों से सुनने लग गए हैं, जय जयकार होने लगी है। बोले दाऊ दादा की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओहो, एक तो कन्हैया के आने की खुशी, और बलराम के जैसे ही हंसने की आवाज सुनी, रोहिणी मैया ने दौड़ के चली आई, मेरे लाला को का भयो। ओहो, देखे तो दोनों ही भैया हाथ पकड़ करके खिला करके हंस रहे हैं। कृष्ण और बलराम दोनों को हंसते देख करके बलैया लेती हैं, बलिहार जाऊं बलिहार जाऊं। क्यों रे बल्लू, तो मैं दिखाई दे रही हूँ? हाँ माँ, मुझे सब दिख रहा है, वो अपना छोटा भैया भी दिख रहे हो। ओहो, ये तो खुशी अपार है। नंद बाबा ने अन्न के भंडार खोल दिए, नंद बाबा ने वस्त्रों के भंडार खोल दिए, नंद बाबा ने चांदी और सोने के आभूषणों के भंडार खोल दिए हैं, और हीरा मोती पन्ना पुखराज आदि आदि आभूषणों के भी, रत्नों के भी भंडार खोल दिए। भागवत में तो लिखा है कि तथा आरंभ नंदस्या ततारंभ नंदस्य प्रजा सम्र सर्व समृद्धिमान हरेर निर्वासात्म गुणैः रमा रमा क्रीड़ा भूर्भुवः हरेर निर्वासमासं गुणैः रमा क्रीडं भूर्भुवः। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, आज लक्ष्मी जी का कैसा मन हो रहा है, जैसे अपना मान, अपना आदर, अपना स्वभाव, अपने लक्षण, अपनी मर्यादाएं भूल गई हों। तो जैसे अमर्यादित स्त्री कहीं भी चलती है, कैसे भी डोलती है, कैसे भी हंसती है, कैसे भी नाचती है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम की भार्या रही है पूर्व जन्म में श्री लक्ष्मी माता जानकी बन करके, आज वो अमर्यादित होकर के विचरण कर रही है गली गलियों में। कैसे विचरण कर रही है? इतनी सुख संपदा के रूप में विचरण कर रही है, बिखर रही है। इसका अर्थ क्या है? नंद बाबा ने खजाने खोल दिए अन्नों के। अन्न के जब खजाने खुले हैं, अन्न के जब द्वार खुले हैं, तो दुनिया अन्न मांग मांग कर ले जा रही है। बाबा हमें दो, बाबा हमें दो, बाबा सबको लुटा रहे हैं। अन्न लेकर के जब रास्ते में पहुंचे तो मांगने वाले, लेने वाले और पीछे से आ रहे हैं। अरे भैया कहाँ लाए हो? कहा देखो पोटली में भर के बाजरा है, पोटली में भरकर गेहूं है, कोई बोला पोटली में भर के मक्का है, कोई कहता बोरा में भर के चना है। अरे तुम तो अन्न के पीछे रह गए, क्या है?
बोले बाबा महंगे महंगे कीमती कीमती और सुंदर सुंदर नवीन नवीन वस्त्र दान कर रहे हैं। अन्न तो कहीं से भी उपहार किया जा सकता है लेने का, लेकिन नए नए और बढ़िया वस्त्र। ओहो, फिर तो ब्रजवासियों ने क्या किया, जहां के तहां अन्न को छोड़ दिया, फिर लौटे आए वस्त्र लेने के लिए। बाबा ने सबको वस्त्र दिया है, क्योंकि भंडार जो खोले हैं, वस्त्रों को जो वापस लेकर जा रहे हैं। सामने से आती हुई टोली पूछती है, भैया कहाँ मिल गए हो, कहाँ ले आए? अरे भैया बड़े बड़े कीमती वस्त्र हैं बाबा के। अरे तुम तो वस्त्र पे ही बिक गए। अरे भले आदमी सुनिए, बाबा ने चांदी के भंडार खोल दिए। अच्छा, तो उनने वस्त्र वहीं फेंक दिए, लौट के आए और बाबा के सामने खड़े हो गए। बाबा ने सबके कार्य खूब भरपूर चांदी के भंडार खोल के दिए। चांदी लेके जैसे जा रहे हैं, आधे रस्तन में पहुंचे हैं, आधी गलीन में पहुंचे हैं, आधे मार्गन में पहुंचे हैं, तब तक आवे वाले कह रहे हैं, अरे तुम तो चांदी ही लेके भगे जा रहे हो। अब तो बाबा ने सोने के भंडार खोल दिए, तो चांदी वही छोड़ी और सोने के वस्त्र आभूषण लेने को लौट पड़े। बाबा के द्वार पर पहुंचे हैं, तो वहां कोई प्रकट थोड़ी करना है, वहां तो सर्व समृद्धि स्वयं प्रकट हो गई है। बाबा सोने के खजानों को लुटा रहे हैं। और जब सोने का जिसकी जितनी आवश्यकता थी, कहते हैं जिसको जितना चाहिए था, बाबा ने उससे दुगना और चौगुना करके दिया है।